नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु और कार्यक्रम चल रहा है हेलो बनारस 91.2 एफएम पर सेहत सही लाभ गई। जी हाँ, ये वो कार्यक्रम है जिस पर दूर दराज बैठे हुए लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। ऐसी कौन सी बीमारी नई आ रही है या फिर उनसे बचाव की क्या उपाय हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आज जिस बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम यानी जापानीज एन्सेफलाइटिस। इस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर महेंद्र पांडे सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो बनारस 91.2 एफएम पर। थैंक यू। तो सर, हमारा सवाल यही है, जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों और श्रोताओं को बताया कि जापानीज एन्सेफलाइटिस ये क्या है। ये एक संक्रमित बीमारी होती है जी जो संक्रमण से होती है। जी संक्रमण का मतलब होता है जैसे ये अधिकतम गर्मी के महीनों में जी जब बरसात का शुरुआत होता है जी या बरसात का लास्ट होता है जहाँ पानी इकट्ठा होता है, जी मच्छर से भी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि लीची से भी हो सकती है बच्चों में। जी इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। जी इसमें होता क्या है कि पहले शुरू के दिनों में फीवर होता है, बुखार होता है। जी बुखार के बाद 1 2 3 दिन तक उनका अगर संक्रमण कंट्रोल नहीं हुआ या इन्फेक्शन जो है कंट्रोल नहीं हुआ तो ये बीमारी आगे चल के मस्तिष्क ज्वर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जी उसमें एक ब्रेक बैरियर होता है। अगर वो 3 दिन से पहले अच्छी दवा का या अच्छी सुचारू रूप से ट्रीटमेंट हो गया जी या उसका इलाज हो गया तब जी तो कंट्रोल हो जाती है। नहीं अगर लापरवाही हुआ, समय से दवा नहीं ली गई जी तो ये बीमारी भयावह रूप ले सकती है, मस्तिष्क बुखार के रूप में परिवर्तित हो सकती है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये क्या किसी खास एज ग्रुप को अटैक करता है। अधिकतर तो लोग मानते हैं कि बच्चों में ही होता है, जी क्योंकि बड़ों की जो इम्यूनिटी होती है ज़्यादा होती है, बच्चों में कम होती है। जी तो विशेषतः हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर से ही मानते हैं या रिसर्च होल्डर हैं जी कि बच्चों में ज़्यादा होती है। और अगर एज ग्रुप की बात करें तो खास कोई एज ग्रुप को निशाना बनाती है ये बीमारी। एज ग्रुप का कोई खास निशाना तो नहीं, मगर प्रॉपर बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। बड़ों में भी होती है, बुजुर्गों में भी होती है, मगर कम होती है, बच्चों में अच्छा, ज़्यादा होती है। और अगर इसको इम्यून अपनी बढ़ाने की बात करें, अगर जिस बच्चे को हो जाए ये बीमारी, तो कितने दिन तक उसको प्रिकॉशनरी, पहले तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि किसी बच्चे को अगर बुखार है, लगातार 3 4 दिन 5 दिन तक बुखार हो गया, तो हम कैसे माने कि ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। देखिए, इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। जी उसके बाद ब्लड के जांच होते हैं। ब्लड जांच में अगर नहीं आता है पकड़ में इन्फेक्शन तो रीढ़ की हड्डी का पानी CSF सर्वाइकल स्पाइन फ्लूइड भी निकाल के उधर जांच कराते जी। हैं, उसमें कंफर्म हो जाता है। और अगर किसी को ये कंफर्म हो गया कि 3 4 दिन तक बुखार नहीं उतरा और जो आपने जांच के बारे में बताया है उस जांच से क्लियर हो गया, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक्शन लेना चाहिए। उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है जी जिसमें कि कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, एनाल्जेसिक हैं, एंटीपायरेटिक्स हैं जी और पैरास्टामॉल की गोलियां भी लेते हैं लोग। तो उसमें जो अमूमन आजकल जो हमारे मार्केट में है दवा की दुकानों पर प्रचलित एंटीबायोटिक्स हैं, जी उसमें मोनोसेप है, सेफ्ट्रियाजोन करके आता जी है, जी पैरास्टामॉल गोली है। रेजिस्टेंट होने पर उसके बाद कल्चर करा लेते हैं। कल्चर में जो दवाएं ड्रग ऑफ चॉइस मिलती हैं जी। उसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर इस तरह का अगर बीमारी अगर डायग्नोस हो गई है तो सीधा उसे किसी अच्छे अस्पताल में अपने बिल्कुल नजदीकी बिल्कुल लेके जाएं। एक अच्छे फिजिशियन को दिखाएं जी। ताकि आपकी बीमारी का सुचारू रूप से ट्रीटमेंट हो सके। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना। नहीं नहीं, प्लीज अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। आप हम ये चाहते हैं कि ये बात हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ मेडिकेशन तो करता ही नहीं, कम से कम योग्य डॉक्टर के यहाँ जाना ही चाहिए। अच्छा, और अगर मान लीजिए जैसे किसी को जापानीज इंसेफ्लाइटिस से वो पीड़ित रहा, उसको ये डायग्नोस हुआ, वो हॉस्पिटल गए, ठीक हो गए और वापस घर आए वो बच्चा, तो उसको खाने पीने में क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। देखिए, उसमें खाने में तो जिसमें गरिष्ठ भोजन है वो नहीं लेना चाहिए, हल्का भोजन लेना चाहिए, हरी साग सब्जी लेना चाहिए, फलों का जूस लेना चाहिए। इम्यून सिस्टम अपना मजबूत बनाइए। जी सारा सिस्टम इम्यून का है। अगर आपका इम्यून मजबूत है कोई समस्या नहीं, इम्यून कमजोर होगा तमाम इन्फेक्शन हो सकता है।
अच्छा, फ्रूट्स की बात अगर हम करें तो किस तरह के फल ज्यादा सही है? अब लोगों का मानना है कि इसमें सबसे ज्यादा तो लीची का इफेक्ट होता है। लीची से भी हुआ था वहाँ पे बिहार में, आप सुने जी होंगे। जी जी, मुजफ्फरपुर साइड में। तो मैं लीची से भी लोग मानते हैं। जी। इसका भी प्रमाणिक तो कहीं नहीं देखने को मिला है, मगर लोग बताते हैं कि ऐसा होता है। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि फल सब्जियां बिल्कुल बिल्कुल इन पर जोर दें। बिल्कुल हरा साग सब्जी है, फल है, मिनरल्स है लें। जी जी जी। और उसमें ये देखें कि हाँ केमिकल भोजन न लें। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रिकॉशन यही होता है। और अगर मान लीजिए डॉक्टर महेंद्र पांडे सर, कि अगर किसी बच्चों के अलावा अगर बड़े में भी देखा जाए, क्या आप तो काफी दिन से प्रैक्टिस में है, तो क्या इस तरह की बीमारी आपने बड़ों में भी देखी? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ों में कम होती है अवश्य है। अच्छा। बिल्कुल। और अगर जो हमारे दर्शक और श्रोता सुन रहे हैं, वो किस तरह से अपने आप को अवेयर रख सकें जापानीज एंसेफ्लाइटिस से, इसके विषय में हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल, इसमें आपको प्रिकॉशन लेना होगा, बासी और वेस्ट भोजन से बचना होगा, पीने के पानी पर डिपेंड करता है, आपको शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। रहन सहन से होता है, मच्छर से भी हो सकता है, जहाँ रहते हैं वहाँ पर कि मच्छर गंदगी ना हो, पहले का जल जमाव ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, घर में सफाई रखें जी। ये प्रिकॉशन होता है। यानी कि आपके आसपास कहीं जल जमाव है या फिर मच्छर रहते हैं तो संभावनाएं बढ़ जाती है। संभावनाएं बढ़ जाती जी है। बिल्कुल। तो बेटर है कि हम या तो फिर कोई मॉस्किटो कॉइल लगा के रखें या फिर मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने। प्रिवेंशन। तो आज हम जापानीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में डॉक्टर, तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे जापानीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में डॉक्टर महेंद्र पांडे सर से, इन्होंने इतने व्यस्त कार्यक्रम में हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेलो बनारस 91.2 एफएम आप इसी तरह से सुनते रहिए और देखते भी रहिए। अभी फिलहाल हम कार्यक्रम कर रहे थे डॉक्टर महेंद्र पांडे सर के साथ सेहत सही लाभ गई में। तो फिलहाल अभी दीजिए हमें इजाजत। मैं आपका दोस्त सुधांशु, सुनते रहिए हेलो बनारस 91.2 एफएम, क्योंकि यही है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी।